बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का सर्कल चैप्टर। बच्चों, सर्कल चैप्टर में हमने जो प्रैक्टिस सेट हमारा 42 है वो कंप्लीट किया है। आगे हमें आर्क ऑफ द सर्कल जो थियोरेटिकल पार्ट है सर्कल का वो सीखना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको आएगा तो ही एक्सरसाइज समझ में आएगी और ये आपको आगे के लिए भी 10वीं तक भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको हर एक पार्ट को याद रखना है, समझना है, तो ये आपको देखना ही चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट सिर्फ नहीं देखना है, तो आप जो समझा के दिया है पहले का पार्ट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब सब आर्क क्या होता है, एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, इससे ही आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए मदद होगी। तो ये आपको देखना ही है बच्चों। तो अगर आपने पिछला जो हमारा चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम वो नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, और सर्कल चैप्टर के जो पिछले वीडियोस है वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से देख सकते हो। अगर आपने वीडियोस देखे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भी आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना भी चाहिए बच्चों, तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, आर्क ऑफ द सर्कल। तो आर्क ऑफ द सर्कल में एक सर्कल निकाला है बच्चों, और आर्क क्या होती है ये हमें समझना है। तो जो आपको ए बी दी है वो क्या है बच्चों, हमने सीखी है। तो ये हमारी चौड़ है, तो चौड़ ए बी है ये। और हमें क्या सीखना है, तो आर्क क्या है। तो द chord divides into two parts of the circle is called as arc. The chord divides circle into two parts. The chord divides circle into two parts. Each part is called a arc. तो ये जो चॉर्ड है उसने 2 पार्ट में इस सर्कल को डिवाइड किया है। एक है ये पार्ट और एक है ये दूसरा पार्ट। तो ये पार्ट है 1 पार्ट और ये दूसरा पार्ट है। तो चॉर्ड ने क्या किया है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम पहले लिख लेते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन और बाद में आगे का देखते हैं। द चॉर्ड डिवाइड सर्कल the chord divides circle। तो बोलना भी चाहिए आपको डेफिनेशन, तो डेफिनेशन याद रखने में आसानी होगी। द chord divides circle into 2 parts, तो 2 पार्ट्स में इस चॉर्ड ने डिवाइड किया है। मतलब एनी 2 पॉइंट लेते हैं हम और चॉर्ड निकालते हैं, और जो 2 पॉइंट्स में हमने चॉर्ड निकाली है उससे सर्कल के 2 पार्ट्स हो गए हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो each part is called arc. Each part is called arc of the circle. Arc of the circle. तो आर्क ऑफ द सर्कल की ही डेफिनेशन है ये। तो आर्क किसे कहते हैं बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा सर्कल है उसमें इस चॉर्ड ने 2 पार्ट्स को सर्कल में डिवाइड किया है। सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है
और इच पार्ट को मतलब ये पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इसको हम आर्क कहते हैं। तो अब आर्क में टू जो है टाइप्स है, एक है माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो माइनर आर्क क्या है और मेजर आर्क क्या है, ये आपको समझना है बच्चों। तो सर्कल पे ये जो पॉइंट है एक्स वाई, वो भी हम आर्क लिखने के लिए लेते हैं बच्चों। अब आर्क क्या है बताया कि द चॉर्ट डिवाइड सर्कल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। तो नेक्स्ट है हमारा टू पार्ट्स है। पहले हम माइनर आर्क लेते हैं। तो माइनर आर्क की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। माइनर आर्क, तो माइनर आर्क में आपको समझना है कि द स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क। तो यहां देखिए ए बी ने इस टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ये जो है वन पार्ट है और ये जो है सेकेंड पार्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो छोटा पार्ट है इसे हम माइनर आर्क कहते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं। जो स्मॉल है वो क्या है बच्चों, माइनर आर्क। तो इसका नेम क्या है, माइनर आर्क, माइनर आर्क। तो स्मॉल जो है वो है माइनर आर्क। तो लिख लेते हैं, द स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क। द स्मॉलर आर्क, the smaller arc is called minor arc। जो स्मॉल है बच्चों वो क्या है, माइनर आर्क। अब सेकेंड टाइप जो है, अब स्मॉलर आर्क है उसका नेम भी हम सीख लेते हैं कैसा लिखना है। तो आर्क ए वाई बी इज ए एक्स बी। तो ये जो है हमारी ए से स्टार्ट हो गई है और एक्स है बीच में, तो हम इसको ए एक्स बी से जानते हैं, ए एक्स बी। तो इसको लिखना कैसे है, आर्क ए एक्स बी। तो लिखते हैं बच्चों आर्क ए एक्स बी। यहाँ कौन सी आर्क है, आर्क ए एक्स बी। तो ये हमारी आर्क है ए एक्स बी, इज अ माइनर आर्क। ये माइनर आर्क है हमारी बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा आर्क कैसी लिखनी है। तो अगर 3 पॉइंट्स है हमारे पास, तो ए एक्स बी ऐसे हम इस आर्क को लिखते हैं, ए एक्स बी। तो ये लिया, बीच में जो है एक्स पॉइंट हमें आर्क लिखने में मदद होती है इसकी। तो ए एक्स बी ऐसे लिखा है। अब जो सेकंड है बच्चों वो है मेजर आर्क। तो लिखते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क क्या है बच्चों, तो है द बिगर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो जो बिग है उसको हम मेजर आर्क बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सर्कल में कौन सी है मेजर आर्क, ए वाई बी। ये है हमारी मेजर आर्क जो बड़ी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो डिवाइड हुआ है सर्कल उसमें 2 पार्ट्स हो गए हैं। ये जो है इधर का 1 पार्ट और ये जो है ये सेकेंड पार्ट है। तो हमारी माइनर आर्क हो गई है ए एक्स बी, और जो हमारी मेजर आर्क है जो बड़ी है बिगर है वो है ए वाई बी। तो इसको हम नेम देते हैं, ये है हमारी मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो ये हमारी मेजर आर्क है। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए, बोलिए और ध्यान में रखिए। तो द बिगर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। चलिए लिखते हैं, द बिगर आर्क
द बिगर आर्क इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। द बिगर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो ये इसके टू टाइप्स हो गए हैं। द स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क, और इसको लिखा कैसे ये भी देखा। अब मेजर आर्क है, द बिगर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। अब इसे कैसे लिखना है, तो ए वाई बी, ये हमारा सर्कल का ऐसा पार्ट है, सेकेंड पार्ट। तो इसको लिखते हैं आर्क ए वाई बी। तो लिखा बच्चों आर्क ए वाई बी। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो भी देखते हैं, लेकिन पहले आपको पॉइंट समझ में आ गए क्या? देखो, आर्क समझ रहे हैं हम। आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल क्या है? द चॉर्ट डिवाइड सर्कल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। तो कोई भी चौड़ अगर टू पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करती है तो उसे हम आर्क ऑफ द सर्कल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखा हमने कि आर्क के टू पार्ट्स है, टू टाइप्स है। तो टू टाइप्स में पहला है माइनर आर्क। माइनर मतलब स्मॉलर, द स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क। आर्क को लिखा कैसे? आर्क ए एक्स बी। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो सेकेंड टाइप है मेजर आर्क। द बिगर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो ये आर्क ए वाई बी हमारी है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि सेमी सर्कुलर आर्क्स। सेमी सर्कुलर आर्क्स क्या होती है ये हमें देखना है। तो पहले सर्कल निकाल लेते हैं। तो सर्कल में डिवाइड किया है, और सर्कल डिवाइड किसमें हुआ है? सेमी सर्कुलर आर्क किसे बोलते हैं ये हमें देखना है। तो ये हमारा सर्कल है, तो नेम भी दे देते हैं हम, और देखते हैं सेमी सर्कुलर आर्क क्या होती है। तो ये y पॉइंट है हमारा, और ये x पॉइंट है। अब देखिए सेमी सर्कुलर आर्क, तो पहले लिख लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हो गई माइनर आर्क, ये मेजर आर्क, और नेक्स्ट जो है हमारा सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क। आर्क्स टू है तो आर्क्स लिखते हैं। तो क्या है सेमी सर्कुलर आर्क्स ये हमें देखना है। अगर आप देखिए तो सर्कल में देखिए ये है आरटी चौड़, चौड़ भी है, और क्या है बच्चों आपने सीखा है, ध्यान दीजिए और समझिए कि ये चौड़ है और क्या है। तो ये डायमीटर भी है बच्चों, क्योंकि जो सेंटर में से चौड़ जाती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। द चौड़ पासिंग थ्रू द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये जो है ये डायमीटर भी है और चौड़ भी है, इसीलिए इस सर्कल के इक्वल टू पार्ट्स हो गए बच्चों, क्योंकि सेंटर जो है वो बीच में होता है, और सेंटर में से ये जो चौड़ है मतलब ये डायमीटर भी है, आपको पता है। तो इस चौड़ ने टू इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड किया है। तो सेमी सर्कुलर आर्क की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, द डायमीटर गिव्स राइज टू इक्वल आर्क्स, they are called semi circular arcs। तो ये जो डायमीटर है वो क्या करता है,
गिव्स राइज इक्वल आर्क, क्योंकि जो सेंटर है हमारा ये सेंटर में से जाता है और इसीलिए इस सर्कल के इक्वल 2 पार्ट्स होते हैं और आर्क भी हमें इक्वल ही मिलती है। तो समझ में आया होगा आपको कि सेमी सर्कुलर आर्क मतलब क्या है। तो 2 इक्वल पार्ट्स है इसके, क्योंकि ये डायमीटर ने 2 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड किया है। तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। द डायमीटर गिव्स राइज, the diameter gives rise, तो डायमीटर ने क्या किया है, गिव्स राइज टू इक्वल आर्क्स, तो उससे हमें 2 इक्वल आर्क्स दिए हैं। rise to equal arcs. The diameter gives rise to 2 equal arcs. तो 2 equal arcs लिखना है हमें, क्योंकि 2 equal arcs हमें मिली है। तो क्या लिखा हमने, The diameter gives rise to 2 equal arcs। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब कौन से इक्वल आर्क्स हमें मिले हैं वो भी लिखना है बच्चों। तो लिखते हैं आर्क कौन सी है, पहले देखिए आर एक्स टी, एंड और सेकेंड आर्क कौन सी है, आर वाई टी। जो यहाँ इक्वल पार्ट 2 हो गए हैं, ये है 1 पार्ट और ये है हमारा सेकेंड पार्ट। तो ये हमारी सेमी सर्कुलर आर्क्स है। 2 इक्वल पार्ट में डायमीटर ने इसको डिवाइड किया है। तो चौड़ भी है, डायमीटर भी है, और डायमीटर जो बीच में सेंटर से जाता है और इसीलिए 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इक्वल आर्क्स भी मिली है हमें। तो पहली लिखी आर एक्स टी और दूसरी है आर वाई टी, तो लिखा आर वाई टी। अब देखिए बच्चों हमारा सेमी सर्कुलर आर्क भी हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो सेंट्रल एंगल क्या होता है ये हमें देखना है, एंड द मेजर ऑफ द आर्क। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। तो ये मैं रब कर देती हूँ, तो समझिए जो डेफिनेशन है वो याद रखिए और सब पार्ट जो है अच्छे से समझिए। तो आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क क्या होती है। तो ये सब आपको डेफिनेशंस भी लिख कर रखनी चाहिए और जो हमारा पार्ट है वो भी याद रखना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंगल का पार्ट है, तो वो देखना है हमें एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल क्या है। तो सेंट्रल एंगल में हमें देखना है, पहले सर्कल निकालना है, सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ एन आर्क। सेंट्रल एंगल, तो पहले सर्कल निकाल लेते हैं बच्चों। तो सर्कल निकाला और इसमें हमें देखना है कि कौन सा हमारा सेंट्रल एंगल है। तो पहले सेंटर निकाल लेते हैं। तो जो है हमें सर्कल निकाला, सेंटर निकाला, अब हमें
सेंट्रल एंगल को समझना है। तो ये हमारा सेंटर जो है ओ है। अब ओ में से 2 लाइंस निकाली है हमने, तो ये है, यहाँ ए है, और यहाँ हमें निकाली है 1 लाइन, और ये जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है, और ये जो है ये पॉइंट है। तो यहाँ Z पॉइंट भी है। तो सब लिख के रखा। अब हमें देखना है कि सेंट्रल एंगल क्या है। तो आप देखिए, इन द फिगर O इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल AOB। तो ये जो है आपका ये वर्टेक्स है, सेंटर में से निकाला है वो वर्टेक्स है आपका। तो इन द फिगर O इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल AOB। तो ये एंगल है AOB। तो बीच में जो यहाँ एंगल तैयार हुआ है वो है AOB। तो आपको पता है एंगल हम 3 लेटर में लिखते हैं और 1 लेटर में भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम 3 लेटर में बोल रहे हैं एंगल AOB। अब देखना है सेंट्रल एंगल किसे कहते हैं। एन एंगल whose vertex is the center of the circle। जिस एंगल का वर्टेक्स सेंटर होगा उससे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ये जो है वो आपका वर्टेक्स है, और वर्टेक्स में से ये एंगल निकला है, इसीलिए इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल की। एन एंगल whose vertex is the an angle whose vertex is the center। तो वर्टेक्स क्या होता है इसका? सेंटर। तो वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। तो एंगल AOB है, यहाँ कौन सा एंगल है? एंगल AOB। तो एंगल का साइन निकाला है और एंगल AOB लिखा है। तो ये हमारा एंगल है AOB। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। सेंटर है, ये जो आपका वर्टेक्स है वो जो है सर्कल का सेंटर है, और सेंटर में से जो एंगल हमें मिलता है उसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। और डेफिनेशन भी देख लीजिए। एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। और एंगल का नाम भी लिखा हमने, एंगल AOB। और ये किसके करस्पॉन्डिंग द आर्क AZB है। तो ये जो हमारी आर्क है बच्चों AZB, तो आपको ये है, ये जो 2 पॉइंट्स है सर्कल के उसने डिवाइड किए हैं ये आर्क को। तो ये आर्क हमें AZB ऐसी भी बोलते हैं। सिर्फ चौड़ ही नहीं डिवाइड करती, तो एनी 2 पॉइंट्स जो होते हैं, अगर हमने ये जोड़े नहीं है, ऐसे जोड़े नहीं है, लेकिन ये हमने सिर्फ पॉइंट्स निकाले हैं, तो भी ये हमारा सर्कल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसीलिए हम ये आर्क को AZB बोलते हैं। और ये जो हमारा एंगल है एंगल AOB इस करस्पॉन्डिंग AZB आर्क से है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। तो ये है हमारा AZB आर्क बच्चों। तो अगर इस सर्कल पे जो पॉइंट होता है
वो भी अगर सर्कल को डिवाइड करता है तो भी हमें उसको आर्क बोलना ही चाहिए। और ये हमारी AZB आर्क है और ये एंगल से करस्पॉन्डिंग है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, आपको सेंट्रल एंगल पता चल गया होगा कि जो सर्कल के सेंटर में एंगल मिलता है उसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो वर्टेक्स होता है सेंटर। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेजर ऑफ द एंगल। तो मेजर देखना है एंगल का हमें, तो देखते हैं द मेजर ऑफ द एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मेजर ऑफ द एंगल। मेजर ऑफ द एंगल, तो किसको मेजर कैसे करना है वो आपको देखना है। तो पहले हम फिगर निकाल लेते हैं, सर्कल निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सर्कल है। तो सर्कल को हमें सेंटर भी देना है, तो सेंटर है O। सर्कल निकाला और इसमें हमें एंगल निकालना है। तो पहले सेंटर लेते हैं O और इसमें हमें एंगल निकालना है और इसका मेजर देखना है कि मेजर में हमें क्या पॉइंट्स है, इसके क्या सीखना है। तो ये मैं एंगल निकालती हूँ बच्चों, ये A पॉइंट है और ये जो है हमारा Q पॉइंट है यहाँ। तो Q नाम दिया, Q इसको नेम दिया है, A दिया इसको Q दिया है पॉइंट को। ये O पॉइंट है बच्चों, सेंटर है। और जो हमारी इधर ये आर्क तैयार हो गई है, इसको यहाँ Y पॉइंट से दिखाया है। और ये जो एंगल है हमारा बीच में, जो सेंट्रल एंगल हमने देखा कि जो सेंटर से निकाला गया एंगल है उसे सेंट्रल एंगल बोलते हैं। एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर, जो वर्टेक्स है, जो ये हमारा वर्टेक्स से तैयार हो गया है, सेंटर से तैयार हो गया है, वो एंगल है हमारा सेंट्रल एंगल। तो इस एंगल का जो मेजर दिया है यहाँ वो 70 डिग्री दिया है। और इससे हमें कुछ सीखना है, नेक्स्ट जो मेन पॉइंट होता है वो सीखना है। तो क्या सीखना है ये देखते हैं बच्चों। तो सेंटर, द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। जो ये एंगल तैयार हुआ है यहाँ, वो जो मेजर है 70 डिग्री, वो हमारी आर्क के बराबर होता है। जो हमारी आर्क कौन सी है, ये AYQ। तो ये जो हमारी AYQ आर्क है बच्चों, वो हमारी एंगल के बराबर होती है। तो हमें ये यूज करना पड़ता है जो प्रैक्टिस सेट में कि जब एंगल 70 डिग्री है तो आर्क कितनी होगी, तो 70 डिग्री ही होगी, क्योंकि सेंट्रल एंगल और जो करस्पॉन्डिंग उसकी जो आर्क है वो हमारी सेम होती है। तो इससे हमें पता चलता है मेजर ऑफ द माइनर आर्क AYQ इज 70 डिग्री। तो एंगल भी 70 डिग्री है और जो आर्क AYQ है ये भी 70 डिग्री ही मिलेगी हमें। तो लिखते हैं AYQ, आर्क AYQ is 70 degree. The arc AYQ is 70 degree. तो आर्क कैसे लिखते हैं ये भी आपको बता देती हूँ। तो मेजर मतलब M लिखते हैं और आर्क AYQ इसको ऐसे लिखते हैं, मेजर आर्क AYQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये जो हमें पॉइंट सीखा है
वो भी ध्यान रखना है, डेफिनेशन भी जो पॉइंट है डेफिनेशन वो भी याद रखनी है। तो मेजर ऑफ एन माइनर आर्क इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। द मेजर ऑफ माइनर आर्क, तो ये आपकी माइनर आर्क है बच्चों, छोटी आर्क है। तो ये जो होती है वो आपके एंगल के इतनी होती है। ये पॉइंट लिखना है, समझना है और याद भी रखना है। द मेजर ऑफ माइनर आर्क लिखते हैं बच्चों, द मेजर ऑफ माइनर आर्क, the measure of minor arc, the measure of minor arc AYQ, the measure of a minor arc is equal to the, किससे इक्वल है, इक्वल टू द its corresponding central angle, equal to the its corresponding सेंट्रल एंगल। तो ये आपको याद रखना है। अगर सेंट्रल एंगल दिया है 70 डिग्री, तो जो हमारी ये आर्क है माइनर आर्क, करस्पॉन्डिंग आर्क है, करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं, आर्क से करस्पॉन्डिंग है और एंगल से करस्पॉन्डिंग ये हमारी आर्क है। तो एक दूसरे से इसका रिलेशन है इक्वल का। अगर एंगल दिया होगा तो आर्क उतनी ही होगी, अगर आर्क दी होगी आपको तो एंगल उतना ही होगा। तो ये आपको याद रखना है। द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो ये आपका 1 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिए। सेंट्रल एंगल और जो आर्क है वो सेम होती है। तो चलिए हमें नेक्स्ट देखना है। आपने देखा सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल देखा। अब हमें नेक्स्ट देखना है मेजर ऑफ द सर्कल। तो पूरा सर्कल कितने का होता है ये हमें देखना है। तो चलिए अब मैं रब कर देती हूँ, आपको याद रखना है, समझना है। तो अब पूरा सर्कल का जो हमारा डिग्री होता है, कितना होता है, वो हमें देखना है। तो सर्कल निकालते हैं। द मेजर ऑफ अ सर्कल लिखते हैं, द मेजर ऑफ अ सर्कल, द मेजर ऑफ अ सर्कल। तो देखिए अब सर्कल निकालते हैं। तो ये सर्कल निकाला है और सर्कल में हमें मेजर देखना है। तो कैसे एंगल होता, कैसा एंगल मेजर होता है, पूरा सर्कल कितने का होता है। तो देखिए ये पॉइंट है, ये जो है ओ है हमारा सेंटर, और सेंटर में से ये हमारा ए पॉइंट यहां निकला है, यहां ए पॉइंट है। और आपको यहां से यहां तक जो राउंड होता है सर्कल का, वो कितना एंगल होता है ये देखना है। पूरा डिग्री कितने का है ये देखना है। व्हेन अ रेडियस OA ऑफ अ सर्कल टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, जो ये OA है क्या है बच्चों, चौड़ नहीं है, ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस आपको याद होगी कि वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल और सेंटर ऑफ सर्कल जो जोड़ती है उसे हम रेडियस कहते हैं। एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल ज्वाइन सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो ये हमारी रेडियस है। When the radius OA of a circle turns anti-clockwise as shown in figure। तो देखिए, तो ये है हमारी OA रेडियस।
जो सेंटर में से निकली है और 1 पॉइंट जो है सर्कल का ए से मिली है और ज्वाइंट हो गई है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इधर से ऐसे हमने इसको कंप्लीट पूरा किया है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हमने ये सर्कल को कंप्लीट किया है। तो थ्रो कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल हो गया है हमारा पूरा ए पॉइंट तक। ये जो ए पॉइंट है उसी से यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो गया और ए तक ही आया है नीचे से। तो ये पूरा सर्कल हो गया है और कंप्लीट एंगल इट टर्न्स थ्रू एन एंगल दैट मेजर 360 डिग्री। तो ये हमारा एंगल 360 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सर्कल इज 360 डिग्री। तो मेन पॉइंट है सिर्फ वो आपको याद रखेगा, जो भी चलेगा। तो अपन अब मेन पॉइंट लिखते हैं बच्चों, जो है हमारा द मेजर ऑफ द कंप्लीट सर्कल, द मेजर ऑफ द कंप्लीट सर्कल, मेजर ऑफ द कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट जो सर्कल है उसका मेजर 360 डिग्री है। तो लिखते हैं कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। कितना है बच्चों? 360 डिग्री। तो ये आपका मेन पॉइंट है जो आपको यूज करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका मेजर ऑफ द सर्कल। तो मैंने बताया कि ये जो रेडियस है उससे जो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो गया और पूरा सर्कल किया एंगल ने, तो ये जो हमारा एंगल है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर क्या होता है? देखिए पहले हम सर्कल निकाल लेते हैं। तो सर्कल निकाला, तो अगर हमें सीखना है पॉइंट टू पॉइंट, तो आप पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। जो हमारा सर्कल का जो है मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री है। और अब हम देख रहे हैं सेमी सर्कुलर आर्क कितनी होती है। तो सेमी सर्कुलर आर्क कितनी होगी ये देखना है। ए बी डिवाइड ए, तो ये सेंटर है और ये है पॉइंट, ये बी पॉइंट है बच्चों, और यहाँ हमें ओ पॉइंट दिया है, यहाँ y है और यहाँ जो है x है। अब देखना है हमें कि सेमी सर्कुलर आर्क मतलब क्या है। लुक एट द फिगर, मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। तो द मेजर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क देखनी है। तो आपको पता है ये क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है सर्कल को, ये हमने देखा है। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स है। अगर आपको पूरा जब 360 है सर्कल का जो मेजर, तो अब कितना होगा बच्चों? तो जो आधा है वो होगा 180 का। तो द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जो आधा आर्क है वो होगा। तो लिखते हैं द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। तो क्यों है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पूरा जो सर्कल है
वो 360 का है और 360 को अगर 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स है, 2 से डिवाइड किया, हाफ किया उसका, तो 180 आता है। तो द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, फिर से लिखते हैं, नीचे आता है, तो द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी आपका मेन पॉइंट है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रही हूं, तो आप सब समझ लेना और सब देखना है, आपको समझना भी है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट है बच्चों, तो वो भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा द मेजर ऑफ मेजर आर्क। तो हमने पूरा सर्कल का देखा, सेमी सर्कुलर आर्क का देखा, और जो हमारी माइनर आर्क थी वो भी पहले हमने देखी है कि माइनर आर्क क्या होती है, जो एंगल सेंट्रल होता है उसके बराबर होती है। तो अब देखना है हमें मेजर ऑफ मेजर आर्क। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मेजर ऑफ मेजर आर्क। जो बड़ी आर्क होती है, मेजर आर्क होती है, तो उसे कैसे निकालना है हमें, वो देखना है हमें। तो द मेजर ऑफ आर्क इज आपने देखा होगा कि ये जो 360 डिग्री है वो पूरा एंगल है, और जो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क है उससे अगर हम सर्कल निकाल लेते हैं तो ही आपको पता चलने वाला है इसका। तो मैं पहले सर्कल निकालती हूँ बच्चों, और जो हमारी फिगर है वो रहनी चाहिए, तो ही आपको समझ में आएगा। तो ये O पॉइंट था और ये हमारा एंगल था, तो नेम भी दे देते हैं, ये O है, ये है पॉइंट यहाँ का, और ये Q है बच्चों, और जो हमारा एंगल था 70 डिग्री का, और जो यहाँ पॉइंट है Y पॉइंट है। तो अब हमें इस पॉइंट को ही, लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट को समझना है। तो द मेजर ऑफ मेजर आर्क। तो अब हम इसका जो फॉर्मूला है वो ही लिखते हैं और समझते हैं। मेजर ऑफ मेजर आर्क, तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो द मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, measure of the corresponding minor arc। तो बच्चों माइनर आर्क को हमें इससे माइनस करना है। देखिए, तो मेजर आर्क मतलब जो आपकी ये बड़ी आर्क है इधर की, ये जो बड़ी आर्क है, ये जो रह गई है हमारी, ये हमारी मेजर आर्क है,
और मेजर आर्क निकालने के लिए यहाँ पॉइंट भी दिया है हमें x, तो ये जो है ax3 ये हमारी क्या है बच्चों, मेजर आर्क है। तो जो बड़ी है, जो बिगर होती है वो मेजर है, तो ये ax3 जो है ये मेजर आर्क है। और मेजर आर्क निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो 360 डिग्री माइनस, तो ये पूरा जो हमारा एंगल है अब हमने देखा है वो 360 का है, तो 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, मतलब ये जो 70 डिग्री हमें आर्क मिली है, तो एंगल है 70 डिग्री तो आर्क भी 70 डिग्री होती है, ये हमने यहाँ समझा है पॉइंट में। तो यहाँ की जो 70 डिग्री है वो माइनस करनी पड़ेगी, तो हमें हमारी मेजर आर्क मिल जाएगी। तो देखते हैं, करते भी है इसको मेजर। तो 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितने आ गए हमारा 290 डिग्री, तो 290 डिग्री आ गई। तो बच्चों ये है हमारा फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है। तो ये है आपका मेन पॉइंट, जो है फॉर्मूला है वो आप याद रखिए, इसका आगे यूज होने वाला है। तो हम यही रुकते हैं, हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रॉब्लम सेट है वो ले लेंगे बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना मत भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, मतलब आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, तो ही मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगी, और मुझे जो आपसे इनकरेजमेंट मिलेंगी वीडियो बनाने के लिए वो भी मुझे चाहिए बच्चों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय बच्चों।